12 जुलाई 2026 की सुबह तकरीबन 10:51 के आसपास का समय था। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन आके रुकती है। इस ट्रेन का नाम है हीराकुंड एक्सप्रेस। इस गाड़ी का नंबर है 20808। ये गाड़ी अमृतसर से विशाखापट्टनम की तरफ जा रही थी। रास्ते में स्टॉपेज पड़ता है आगरा कैंट। आगरा कैंट पे इस गाड़ी को सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकना था और इसी गाड़ी के एम कोच में एक लड़की बैठी थी जिसका नाम था रंजीता राव। रंजीता राव खिड़की से बाहर देख रही थी। वो देख रही थी कि स्टेशन पे आगरा का मशहूर पेठा बिक रहा है। उसके मन में आता है कि क्यों ना पेठा लिया जाए। अब रंजीता राव क्या करती है, ट्रेन में से बाहर आती है, पेठे की दुकान पे जाती है, वहाँ पे वैरायटी देखने लगती है कि कौन सा पेठा लेना है, कौन सा पेठा नहीं लेना। इतनी ही देर में 5 मिनट का समय बीत जाता है और ट्रेन का हॉर्न बजने लगता है। रंजीता राव ने कुछ पेठे ले भी लिए थे। अब वो पीछे मुड़ के देखती है कि ट्रेन चल पड़ी है। अब रंजीता राव क्या करती है, जल्दी से ही उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही उस ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली थी। रंजीता राव उस ट्रेन के पीछे भाग रही होती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। इतनी ही देर में क्या होता है दोस्तों, स्टेशन पे ही एक स्टेशन के अधिकारी खड़े थे जो कि DSS थे, यानी कि डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट। वो देखते हैं कि एक लड़की है जो कि ट्रेन के पीछे भाग रही है, उसके हाथ में कुछ सामान भी है। लड़की को भागने में यानी कि चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, यानी कि उसके पैर में कोई तकलीफ थी। इसकी वजह से वो उस ट्रेन को पकड़ नहीं पाती। और पकड़ भी कैसे पाती, लोको पायलट उसे देखेगा, लोको पायलट को पता चलेगी तभी तो पकड़ पाएगी। ट्रेन चल पड़ी थी, इसीलिए DSS साहब क्या करते हैं, वो लोको पायलट को वॉकी टॉकी से बोलते हैं कि एक लड़की है, उसे बड़ी परेशानी है, वो ट्रेन नहीं पकड़ पा रही है, तुम ऐसा करो ट्रेन को रोक दो, वो लड़की जैसे ही बैठ जाए तुम ट्रेन को लेके चल देना। लोको पायलट क्या करते हैं, तुरंत ही उस ट्रेन को वहीं पे रोक देते हैं। ये लड़की समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रेन रुक गई। अब ये लड़की क्या करती है, इस ट्रेन के अंदर जाती है और बैठी रही होती है कि तभी से दोस्तों एक कहानी शुरू हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि एंड हुआ, सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन यहीं से एक कहानी शुरू होती है और वो कहानी इतनी भयंकर होती है कि सोशल मीडिया के हर पन्ने पे इसी कहानी के बारे में चर्चाएं हो रही थीं। और जब जब लोगों ने उस कहानी को देखा, उस वीडियो को देखा, तब जाके लोगों के मन में एक सिहरन सी हो गई कि किसी की मदद करने की किसी को इतनी बड़ी सजा भी मिल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है और सजा किसको मिली उसके ऊपर है। और ऐसी कौन सी वीडियो थी जिसे देखकर लोग चौंक रहे थे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट पे जैसे ही तो ये ट्रेन रुकी और रंजीता राव नाम की ये लड़की उस ट्रेन के अंदर घुसी, उसी समय पे क्या होता है दोस्तों, इस लड़की को उस ट्रेन के अंदर घुसते हुए वहाँ पे एक RPF की महिला कांस्टेबल देख लेती है। वो तुरंत ही क्या करती है, इस लड़की को ट्रेन से बाहर निकाल लेती है और वहाँ पे अपने साथी को फ़ोन करती है जिसका नाम है जितेंद्र। RPF का कांस्टेबल है जितेंद्र। उनको फ़ोन करती है और कहती है कि एक लड़की ने चेन पुलिंग कर दी है, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। अब जितेंद्र मौके पर पहुँच जाता है, उस लड़की से जाके कहता है कि तुमने चेन पुलिंग क्यों की, तुमने ट्रेन को क्यों रोका। लड़की बहुत समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैंने चेन पुलिंग नहीं की, ट्रेन खुद ब खुद रुकी है, तभी मैं इसके अंदर जाके बैठी हूँ। लेकिन जितेंद्र उसकी बात नहीं मानता। वो उससे साफ साफ कहता है कि तुम्हें तो इसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसीलिए क्या होता है, वो 1000 रुपये का उसका चालान काटता है। उस लड़की से 1000 रुपये ले लिए भी जाते हैं, लेकिन उसको कोई रसीद नहीं मिलती। अब ये लड़की कहती है कि तुमने 1000 रुपये मुझसे लिए, उसकी रसीद दो, लेकिन उसे कोई रसीद नहीं दी जाती। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, ये ट्रेन जो है सुपरफास्ट है। आगरा के कैंट पे आने से पहले उसका जो स्टेशन था वो था निजामुद्दीन और आगरा के बाद सीधे ही था ग्वालियर। अगर लड़की की ट्रेन चली जाती तो लड़की का सामान था उस ट्रेन के अंदर, वो सारा सामान मिस हो जाता। इसीलिए लड़की ने 1000 रुपये दे दिए, लेकिन अब जितेंद्र नाम के कांस्टेबल ने उसे 1000 रुपये की रसीद नहीं दी। अब इन दोनों के बीच में बहस हो रही थी। अब इसी बीच में क्या होता है, वहाँ पे स्टेशन के एक अधिकारी आ जाते हैं जो कि स्टेशन के DSS होते हैं, यानी कि डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह चाहर। नरेंद्र सिंह चाहर वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके जो कांस्टेबल था जितेंद्र, उससे आके कहते हैं कि लड़की ने कोई भी चेन पुलिंग नहीं की,
बल्कि मैंने ही वॉकी टॉकी से लोको पायलट से बोला था कि तुम ट्रेन को रोक दो, लड़की को परेशानी हो रही है। अब जो जितेंद्र है उसने क्या किया, तुरंत ही जो डीएसएस साहब हैं उनसे जाके बहस करना शुरू कर दिया कि आपने चेन पुलिंग करवाई है, आपने ट्रेन रोकी है। वो कहते हैं, डीएसएस साहब, अधिकारी साहब कहते हैं कि मैंने चेन पुलिंग नहीं करवाई, मैंने लोको पायलट से बोला था कि ट्रेन को रोक दो ताकि ये लड़की आराम से अपनी ट्रेन में जाके बैठ जाए। इसके पैर में भी दिक्कत है, अगर ट्रेन निकल जाती तो इसका सामान सारा चला जाता। अब दोस्तों डीएसएस साहब और जो कांस्टेबल है उन दोनों के बीच में जो है बहसबाजी होने लगती है, और बहसबाजी के बीच में ही इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी के बीच में ही जो कांस्टेबल जितेंद्र है उसका ईगो हार्ट हो जाता है। ईगो हार्ट होते ही कांस्टेबल क्या करता है, अपने साथियों को फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ पे डीएसएस साहब हैं, यानी कि डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उन्होंने मुझको गाली दी है। एक तो उन्होंने पहले से ट्रेन रुकवाई है और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछताछ की तो वो मेरे को गाली देने लगी। अब जैसे ही ये कांस्टेबल अपने साथियों को फ़ोन करता है तो उसके साथियों में एएसआई मेघराज मीणा, एएसआई बालकिशन, कांस्टेबल बदन सिंह और जितेंद्र तो पहले से वहाँ पे मौजूद था ही। ये चारों पांचों लोग वहाँ पे होते हैं और फिर ये लोग क्या करते हैं, अधिकारी से जाके बहस करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने कानून तोड़ा है, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। अब अधिकारी कहता है कि मैंने कौन सा कानून तोड़ दिया भाई। वो कहते हैं नहीं, तुमने कानून तोड़ा है और तुमने हमारे साथी को गाली दी है। अधिकारी साहब कहते हैं मैंने तो कोई गाली नहीं दी है। अब अधिकारी उनसे बहस कर रहे हैं, पुलिस वाले उनकी सुन नहीं रहे, इसीलिए क्या करते हैं, पुलिस वाले उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, उन्हें खींचने लगते हैं, उनके हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं। अधिकारी उनसे अपना हाथ छुड़ाते हैं। अब अधिकारी को खींचते समय पे क्या होता है, हाथापाई होती है। हाथापाई में अधिकारी साहब के कपड़े भी फट जाते हैं। अब इसी बीच में क्या होता है, वहाँ पे हो जाता है हंगामा। हंगामे के बीच में क्या है, वहाँ पे गाली गुप्ता होना शुरू हो जाता है। हंगामे में ही अधिकारी साहब को खींचना शुरू कर देते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि रेलवे ऑफिसर के साथ आरपीएफ के जवान ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब रेलवे अधिकारी उनके हाथ से छूटना चाहते थे, लेकिन आरपीएफ के जवान उन्हें छोड़ते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, जो अधिकारी हैं उनके दोनों हाथों को पकड़ते हैं और वहीं पे घसीटने लगते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि ऐसा करो, इनके दोनों पैरों को भी पकड़ो, इन्हें उठा के ले चल रहे हैं। तकरीबन 300 मीटर दूर थाना था और थाने तक अधिकारी साहब को ये लोग क्या करते हैं, हाथ पैरों से उठाते हैं और वहीं से घसीटते हुए लेके जाते हैं। रास्ते में उठाते भी हैं, घसीटते भी हैं। वहाँ पे कुछ पुलिस वाले जो है सादा वर्दी में थे, उन्हें ये नहीं पता था कि ये अधिकारी हैं और पुलिस वाले इन्हें उठा के घसीटते हुए ले जा रहे हैं, तो वो भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। और जब मदद के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, वो उन्हें थाने के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। और जब थाने के अंदर ले जा रहे होते हैं तो अधिकारी साहब क्या करते हैं, थाने का गेट पकड़ लेते हैं और अंदर नहीं जाते। और जिस समय पे वो अंदर नहीं जाते तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इन्हें आ जाती है गुस्सा। वो अधिकारी साहब में एक के बाद एक कईयों थप्पड़ मार देते हैं और उन थप्पड़ों की गूंज बाहर तक आ रही होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस समय पे ये लोग अधिकारी साहब के साथ में ऐसा गलत कर रहे थे, उन्हें घसीट रहे थे, उनके साथ गाली गुप्ता कर रहे थे, उन्हें थप्पड़ मार रहे थे, उस समय पे रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। उन सभी लोगों ने क्या किया, इस सभी वाक्य की जो वहाँ पे घटनाक्रम हो रहा था उस सब की वीडियो बना ली और उन सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने इंस्टाग्राम पे, किसी ने फेसबुक पे, किसी ने यूट्यूब पे, तो किसी ने एक्स पे, यानी कि सोशल मीडिया पे उन सभी लोगों ने ये वीडियो अपलोड कर दी। और जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है तो ये वीडियो जो है वायरल हो जाती है, लोगों की फीड में जाती है। वो लोग देखते हैं कि पुलिस वाले ये क्या कर रहे हैं, किसे मार रहे हैं। इसके बाद इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं लोग कि आखिर अधिकारी साहब को पुलिस वालों ने, आरपीएफ पुलिस वालों ने क्यों मारा, ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें घसीटते हुए थाने तक लेके जा रहे हैं। तब जाके पता चलता है कि जो अधिकारी साहब हैं उन्होंने जो है एक लड़की की मदद की थी। लड़की के पैर में दिक्कत थी, उसे दौड़ा नहीं जा रहा था, उसके हाथ में सामान था, ट्रेन निकल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने वॉकी टॉकी से लोको पायलट से बोला कि भाई ट्रेन रुक दो 2 मिनट के लिए, लड़की बैठ जाए, उसके बाद चला देना। अब ये वाली बात जो है पुलिस वालों को बुरी लग गई थी और इसी वजह से उन लोगों ने अधिकारी साहब के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमें गाली दी है, गाली देने की वजह से ये लोग अधिकारी साहब को थाने में लेके जा रहे थे। अब दोस्तों ये वीडियो जो है वायरल हो जाती है, बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है और वायरल होने के बाद रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, सीधे ही डीआरएम ऑफिस में पहुंच जाते हैं और डीआरएम ऑफिस में जाके वहाँ पे जाके हंगामा करने लगते हैं। ये खबर जो डीएसएस साहब हैं
यानी कि नरेंद्र सिंह चाहर साहब हैं, इनकी पत्नी तक पहुंच जाती है, इनके बच्चों तक पहुंच जाती है। जैसे ही इनकी पत्नी को ये वाली बात पता चलती है तो वो भी DRM ऑफिस पहुंच जाती हैं, उनके बच्चे पहुंच जाते हैं, वहां पे जाके हंगामा करने लगते हैं। हंगामा करते करते सुबह से शाम हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस समय पे अधिकारी साहब को ये पुलिस वाले मार रहे थे और उनको घसीट के लेके आ रहे थे, उस समय पे रेलवे के और भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। अब और अधिकारी जो वहाँ पे मौजूद थे वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वालों ने किसी भी अधिकारी की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि इसने हमें गाली दी है और इसने ट्रेन को रोका है, इसीलिए अब इनके ऊपर केस चलेगा। अब अधिकारियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात सुनी नहीं। अब दोस्तों, ऐसा करते करते शाम हो जाती है, शाम के बज जाते हैं 7। DRM ऑफिस के बाहर हंगामा हो रहा है। अब हंगामे की खबर मिलते ही क्या होता है, ये वाली खबर फतेहपुर के सांसद हैं राजकुमार चाहर, उनके पास पहुंच जाती है। अब जैसे ही राजकुमार सांसद जो है उनके पास ये वाली खबर पहुंचती है तो वो मौके पर जाते हैं और मौके पे जाके RPF के जवानों को बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने सरकारी अधिकारी के साथ में इतनी बदतमीजी की, उनको घसीट के लाए, उन्हें खींच के लाए। तुम जब सरकारी अधिकारी के साथ में इस तरह से बर्ताव कर रहे हो तो आम आदमी के साथ में तो ना जाने कैसा बर्ताव करते होगे। तुम लोगों की इस करतूत की वजह से सरकार की बदनामी हुई है और तुमने पुलिस की वर्दी पे एक दाग लगाया है। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी रेलवे ऑफिसर थे, जितने भी रेलवे के अधिकारी थे, उन सभी की बस एक ही मांग थी कि जितने भी ASI थे, कांस्टेबल थे, जिन लोगों ने अधिकारी साहब के साथ में मारपीट की थी, उनके साथ में बदतमीजी की थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इसके बाद FIR दर्ज की भी जाती है और अधिकारी साहब ने तहरीर दी थी कि उनके साथ मारपीट हुई है और उनके साथ गाली गुप्ता हुआ है, उनकी बेइज्जती की गई है। इसके बाद मारपीट, जान से मारने की कोशिश की धाराओं में जो कांस्टेबल हैं 2 और 2 ASI हैं, उन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। FIR दर्ज करने के साथ साथ ही उन चारों को, जिनका नाम है ASI बालकिशन, ASI मेघराज मीणा, कांस्टेबल बदन सिंह और जितेंद्र, जिसने लड़ाई शुरू की थी, इन चारों को जो है निलंबित कर दिया जाता है। और इसके साथ ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया, जिसमें कि उच्च स्तरीय अधिकारी हैं और वो अधिकारी ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल के बाद में क्या करना है क्या नहीं करना वही तय करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो DSS साहब हैं नरेंद्र सिंह चाहर, मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। नरेंद्र सिंह चाहर जो है रेलवे से पहले इंडियन नेवी में थे। साल 2004 में उनकी पोस्टिंग हुई थी और 2019 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। नरेंद्र सिंह चाहर जी के 2 बेटे हैं जो कि आर्मी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी को इसके बारे में जानकारी मिली कि उनके पति की बेइज्जती की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है और उन्हें रेलवे स्टेशन पे घसीट के थाने तक ले जाया गया है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने साफ साफ कहा कि मेरे पति कभी आतंकवादियों से नहीं डरे, लेकिन आज जब वो रिटायर होकर घर के अंदर ही काम कर रहे हैं तो उनके साथ इस तरह की घटना की गई, उनकी बेइज्जती की गई, उनके ऊपर हाथ उठाया गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिन जिन लोगों ने मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया है वो लोग मेरे पति के सामने घुटनों पे बैठ के माफ़ी मांगेंगे। अगर वो घुटनों पे बैठ के माफ़ी नहीं मांगते तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगी। और ये वाली खबर भी दोस्तों सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और जैसे ही ये सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो इसके बाद नरेंद्र सिंह चाहर, उनकी पत्नी के साथ में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उनके समर्थन में ही बात कहने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो DSS साहब हैं नरेंद्र सिंह चाहर, उनका कहना ये है कि जिन 4 लोगों को अभी निलंबित किया है, निलंबित करना कोई हल नहीं है। अभी इन लोगों को निलंबित कर दिया है, इनके ऊपर केस चलेगा, थोड़े दिन बाद ये लोग छूट जाएंगे, बहाल हो जाएंगे, फिर से RPF में तैनात हो जाएंगे, फिर से ये लोगों के साथ इसी तरह की घटना करेंगे। इन लोगों को निलंबित नहीं करना, इन लोगों को तो परमानेंट बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि इन लोगों को देख के और भी जो रेलवे के पुलिस वाले हैं उन सभी को ये पता चले कि किसी के साथ अगर कोई गलत करता है तो उसको ये सज़ा भी मिल सकती है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। फिलहाल उन 4 पुलिस ऑफिसरों को निलंबित कर दिया गया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज भी हो चुकी है, उनके खिलाफ केस भी चालू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या आपको विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि पुलिस की ड्यूटी होती ही कुछ ऐसी है।
पुलिस वालों से काम कहीं कहीं ज़्यादा ले लिया जाता है, कहीं कहीं पे तो पुलिस वाले जो हैं 24-24 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। अब वो बेचारे भी क्या करें, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, परेशानी होती हैं, लोग उन्हें परेशान करते हैं तो उन्हें गुस्सा भी आती है। अब उनके सामने ये सारी चीज़ें बार बार आती होंगी, कोई चेन पुलिंग करता होगा, कोई पर्स काटता होगा, तो कोई रेलवे के कांचों को तोड़ता है, तो उन लोगों को गुस्सा आ जाती है। अब उन लोगों को ये तो पता नहीं है कि ये अधिकारी साहब हैं कि कौन है। अब जब गुस्सा आ जाती है तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब बस सरकार से यही कहना है कि पुलिस वालों से काम लीजिए, लेकिन उतना ही लीजिए कि वो लोग आराम भी कर सकें, उन लोगों को गुस्सा ना आए, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लें। अब इन पुलिस वालों ने भी अधिकारी साहब के साथ में कुछ ऐसा ही कर दिया। इनको आ रही होगी किसी और चीज़ के ऊपर गुस्सा, लेकिन सारा गुस्सा जो है अधिकारी साहब के ऊपर निकल गया। लेकिन अब क्या हुआ, गुस्सा निकालने की वजह से इन लोगों को निलंबित कर दिया गया। अब इनके ऊपर केस भी चालू हो चुका है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।